Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 22 of the chapter Hydrocarbons. हम लोग कर रहे थे methods of preparation of alkenes और मैंने आपको बताया कि 4 मेथड होते हैं alkenes को प्रिपेयर करने के। एक तो एडिशन रिएक्शन होता है और बाकी के 3 जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। जो एडिशन रिएक्शन है वो मैं आपको करा चुकी हूं कि हम एल्काइंस से कैसे एल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं एडिशन रिएक्शन से। और एलिमिनेशन में हम एक मेथड कर चुके हैं कि हम एल्कीन्स को एल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं एलिमिनेशन से। और अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हूं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें हम बीटा एलिमिनेशन से उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूं तो मैं इनकरेज करूंगी कि आप पिछले 2 वीडियोस को देख लें। और फिर हम अब इस वीडियो में मैं बाकी के दोनों मेथड्स जो हैं एलिमिनेशन मेथड्स वो करूंगी, जो कि हैं कि हम एल्कीन्स को विसिनल डाइहैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और हम एल्कीन्स को अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे? उसके एसिडिक डिहाइड्रेशन से। ये दोनों भी एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। तो चलो अब हम समझते हैं पहला मेथड कि हम विसिनल डाइहैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्कीन्स को। वो मेथड समझने से पहले ये समझो कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। जब हम कहते हैं कि हम एक ही विसिनिटी में रहते हैं, विसिनिटी मतलब नेबरहुड। जब डाइहैलाइड तो आप समझते हो कि हैलोजन एटम्स 2 हैं और ये जो 2 हैलोजन एटम्स हैं वो आसपास के नेबरिंग कार्बन्स के साथ अटैच्ड हैं। मतलब 2 कार्बन चेन में जो 2 एडजेसेंट कार्बन्स हैं उनके ऊपर ये हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं। तो अगर विसिनल, जैसे ये देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये 2 इस चेन में 2 कार्बन एटम्स हैं और ये जो दोनों ब्रोमीन है एक इस कार्बन से अटैच्ड है और एक इस कार्बन से अटैच्ड है और ये दोनों कार्बन्स जो हैं नेबर्स हैं, ये विसिनिटी में है, तो ये एक विसिनल डाइहैलाइड है। जब विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं तो इनके हैलोजन एटम्स जो हैं वो निकल जाते हैं। ये हैलोजन जो कार्बन से अटैच्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये कार्बन जो है इस ब्रोमीन जो है ये निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ऐसे ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, रह जाएगा कार्बन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब ये दोनों कार्बन जो है वो जो उनका अपना अपना इलेक्ट्रॉन रह गया उसको शेयर करेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे जो कि पाई बॉन्ड होगा और उससे एल्कीन बन जाएगी। और ये जो ब्रोमीन दोनों निकले वो निकल के चले जाएंगे। लेकिन इन ब्रोमीन को निकालने के लिए कौन है? इनको निकालने के लिए जिंक होता है। ब्रोमीन Br2 बन के नहीं निकलता, जिंक जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट करता है। तो जिंक रिएक्ट करता है इससे, इस कंपाउंड से, और दोनों ब्रोमीन को निकाल के ZnBr2 बना देता है। और इससे जो है जो विसिनल डाइहैलाइड्स थे उससे एलिमिनेशन होकर हैलोजन का एलिमिनेशन। अब क्योंकि हैलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है तो इसको हम डी मतलब रिमूवल एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन, डी हैलोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कि इसमें हैलोजन रिमूव हो गया मॉलिक्यूल से। ठीक है, डीहैलोजनेशन से आपको एल्कीन मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें हमने लिखा क्या है। डाइहैलाइड्स जो होती हैं जिसमें 2 हैलोजन एटम अटैच होते हैं 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे, जो मैंने आपको समझाया कि 2 साथ के कार्बन एटम्स पे 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड हैं एडजेसेंट, इनको हम विसिनल डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो विसिनल डाइहैलाइड्स जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं हम जिंक से, उनको जिंक से रिएक्ट करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल जिंक हैलाइड का लूज कर देते हैं। ZnCl2 या ZnBr2 जो भी होगा हैलोजन, तो ZnX2 बोल के हम ZnX2 का मॉलिक्यूल वो लूज कर देते हैं, जिंक हैलाइड मॉलिक्यूल को लूज करते हैं और जो बच जाता है वो दोनों कार्बन एटम्स जो है आपस में एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं और उससे हमें एल्कीन मिल जाती है। इस रिएक्शन को हम डीहैलोजनेशन भी बोलते हैं। और जैसे आपने देखा कि एलिमिनेशन, इसमें हैलोजन निकल गया तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये सेकेंड एग्जांपल लो यहाँ पे, CH3 CHBr CH2Br। ये मॉलिक्यूल कौन सा था? ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन था। ये 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन है। 1,2 डाइब्रोमो, अब इसमें हमेशा 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स, कार्बन 1 और कार्बन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हैलोजन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, इसको जिंक से रिएक्ट किया, वही चीज हुई। इन 2 कार्बन एटम्स से दोनों ब्रोमीन निकले, इसलिए यही 2 कार्बन एटम्स जो हैं इनके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आया, इसीलिए इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। जबकि वो ये वाला जो वो है एटम कार्बन का, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया रिएक्शन में, ये वैसे का वैसा ही रहा। ठीक है, तो आपको क्या मिला? ZnBr2 और ये आपको क्या मिल गया? प्रोपीन मिल गया। ठीक है, तो ये तो था विसिनल डाइहैलाइड से हम एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं।
अब हम देखते हैं कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल है अल्कोहल का। अल्कोहल में OH लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। इन 2 कार्बन एटम्स में फिर से विसिनल कार्बन है। अब OH आपको याद है जो हमने अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया था, उसमें भी ये हैलोजन था। हैलोजन निकला इस कार्बन से और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला, तो हैलोजन एसिड निकला था और उससे हमें एल्कीन मिल गया था। इस केस में क्या होता है कि OH होता है और हाइड्रोजन, इस कार्बन से ये जो ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ लेता है, ये हाइड्रोजन तोड़ लेता है, दोनों कार्बन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिलता है, वो एल्कीन बना देते हैं और ये हाइड्रोजन और OH आपस में जुड़ के वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट कौन करता है इस मॉलिक्यूल से? इसको एक्सट्रैक्ट करता है एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और एक तो कंसंट्रेटेड एसिड वैसे ही बहुत डिहाइड्रेटिंग होता है और ऊपर से उसको आप हीट अप कर देते हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, कि ये वाटर को जोर से खींच लेता है। हम कब कहते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड हैं? जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है। तो इसने क्या किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने हीट के साथ उसने इस मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कर दिया, इसमें से पानी निकाल लिया। और किसने किया? एसिड ने। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एसिडिक डिहाइड्रेशन से, कि एसिड ने मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट कर दिया जिससे कि एल्कीन बन गया। अब अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। उसका एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। जब अल्कोहल्स को हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से फ्रॉम एल्कीन्स, दे फॉर्म एल्कीन्स, उनसे एल्कीन बनती है जो कि एलिमिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बनती है। अब क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में होती है एलिमिनेशन, इसको हम एसिडिक डिहाइड्रेशन, और एलिमिनेशन किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है, इसलिए उसे हम एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब आपको याद है कि जब हमने हैलोजेंस के साथ एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया था, तो मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन जो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब था? उसमें हैलोजन अटैच था जिस कार्बन से, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके साथ वाला जो भी कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो जो हैलोजन था वो तो अल्फा कार्बन से निकला और जो हाइड्रोजन था वो बीटा कार्बन से निकला, उससे हमें एल्कीन मिला। इस केस में भी अगर आप देखो तो वही है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड जिस कार्बन से होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये तो अल्फा कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप तो अटैच नहीं है, इस पे तो सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये बीटा कार्बन हुआ। तो ये जो OH तो अल्फा कार्बन से निकला, लेकिन H जो है बीटा कार्बन से निकला, इसलिए इसको भी हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि यहां पे भी तो एलिमिनेशन हुआ था और 2 आसपास के कार्बन से हुआ था, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन क्यों नहीं कहते? मैंने क्यों इसे सिर्फ एलिमिनेशन बोला? क्योंकि बीटा एलिमिनेशन तब होती अगर ये जो है हैलोजन, वो एक जो हैलोजन है वो तो अल्फा कार्बन बनाता और जो दूसरा कार्बन है वो उस पे हैलोजन ना होता, कोई फंक्शनल ग्रुप ना होता, तो वो बीटा कार्बन होता। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं कि दोनों कार्बन पे ब्रोमीन है, मतलब ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि दोनों के ऊपर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। जब जिस भी कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन होगा। तो ये तो दोनों ही अल्फा कार्बन हैं, तो इसलिए इस एलिमिनेशन को आप बीटा एलिमिनेशन नहीं बोल सकते, कि ये जो है ये सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों अल्फा कार्बन से एलिमिनेशन तो है लेकिन स्पेसिफिकली बीटा कार्बन नहीं है इसमें, इसलिए जो एलिमिनेशन हो रही है दोनों अल्फा कार्बन से हो रही है, तो इसे सिर्फ हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये था कि हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर के और वीडियोस देखने हैं तो इस आपके वीडियो के ऊपर एक लिंक अपीयर होगा, उसको क्लिक कीजिए और बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।